उत्तर प्रदेश के रायबरेली में महंगाई को लेकर लोगों का गुस्सा फूटता साफ दिखाई दे रहा है। इस महंगाई को लेकर हमारे संवाददाता धीरज शुक्ला ने लोगों से सवाल किया तो लोगों ने सरकार का मजाक बना डाला और कहा कि अगले साल तक हो सकता है कि रास्ते भी बेच दिए जाए। आइए आपको भी सुनाएं कि महंगाई को लेकर क्या है रायबरेली के लोगों की राय। पेट्रोल 100 पहुंचने वाला है तो सिलेंडर 800 पार हो गया है। महंगाई के गुण और दोष जानने के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे महंगाई में ऐसा क्या चल रहा है जो सरकार को महंगाई बढ़ानी पड़ी। आइए सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। भैया क्या नाम है सबसे परिचय? मैं विजय विद्रोही। भैया महंगाई तो है नहीं, महंगाई कहाँ है? सब किसान की आय दूनी हो गई, मजदूर की तनख्वाह 4 गुना हो गई, तो अब चाहे जितना बाजार बढ़ जाए किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। सरकार ऐसा कह रही है। सरकार और भाजपाइयों का यही मानना है कि किसान की आय दूनी हो गई, मजदूर की आय 6 गुना हो गई, कर्मचारियों का 6वां वेतन आयोग लागू हो गया, तो अब महंगाई से कोई मतलब नहीं है। सच्चाई ये है कि आम आदमी एकदम बहुत मुश्किल में है और लोगों का खाना नहीं चल रहा है। ये बात खाली पेट्रोल और डीजल की नहीं है कि पेट्रोल में और डीजल में आपने दाम बढ़ा दिए। आप अगर देखें तो पिछले साल मार्च में कड़ुआ तेल 105 रुपये किलो था, जो इस समय 165 रुपये में है। जो पाम ऑयल 95 रुपये 80 रुपये में था, वो पाम ऑयल 165 रुपये में 135 से 40 50 165 रुपये में मिल रहा है। बाजार में मानिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो चीज़ आम आदमी की जो उपभोक्ता है, दैनिक जीवन की जो ज़रूरत है, वो चीज़ महंगी न हो गई हो। स्टील का मार्केट 3 गुने पे पहुंच गया, खाद्यान्न का मार्केट 2 गुने 2.5 गुने पे पहुंच गया। तो जितनी चीज़ें बाजार की हैं वो सारी चीज़ें आम आदमी की पकड़ से बाहर हो गई। चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो, चाहे मंजन हो, चाहे चाय पत्ती हो। चाय पत्ती में 90 रुपये वाली चाय पत्ती 135 रुपये मिल रही। तो ये महंगाई तो पूरी तरह से गला दबा दिया है। और ये दरअसल में सच्चाई ये है कि आज के समय में महंगाई किसी भी राजनीतिक दल का विमर्श नहीं रह गया है। अब जनता को स्वयं ही पहल लेकर के इस सवाल पर भी लड़ना होगा। क्या घर बेच के घी पीना अच्छी बात है? वो तो देखिए, घर बेच के घी पीने का जो चारवाक संहिता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो चल ही रहा है। और इस देश की सरकार दरअसल में वही कर रही कि घर बेच के जो है घी पी रही, और घी भी नहीं पी रही, घर फूंक के तमाशा देख रही। सरकार को ऐसा क्या हुआ कि उसको रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा बेचना पड़ गया? देखिए, ये समझ लीजिए कि ये पूंजीवाद के विकास की वो चरम अवस्था है। ये अलग बात है कि ये क्रोनिक कैपिटलिज्म, भाई भतीजावाद पूंजी के विकास का दौर है। तो भारत के अंदर एक तरफ फांसीवादी निज़ाम ने समाज के विभिन्न हिस्सों का विभाजन किया, लोगों को जातियों में बांटा, धर्मों में बांटा, और ये जो माहौल उन्होंने पैदा किया, इसकी आड़ में उन्होंने ये खेल करके इस देश की सारी सार्वजनिक संपत्तियों को देशी विदेशी जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई को बढ़ते दामों को देखकर कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। महंगाई जो सिलेंडर है 800 पार हो चुका है, पेट्रोल 100 पहुंचने वाला है, इस बारे में इनका क्या कहना है? महंगाई जो इतनी बढ़ रही है उसके बारे में इनका क्या कहना है? आइए जानते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ। भैया परिचय? मेरा नाम अजय वाजपेयी है। महंगाई जो बढ़ी है इसके बारे में क्या कहना है? कैसा महंगाई बढ़ी इसके बारे में कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आम जनमानस ट्राई कर रहा है। परेशानी का हालात ये है कि ना आदमी पेट्रोल भरा पा रहा है, ना गैस पे खाना बना पा रहा है। जब सब्सिडी नहीं थी 450 रुपये सिलेंडर था, अब सब्सिडी है तो 850 रुपये देना पड़ रहा है। सरकार कह रही है कोई महंगाई नहीं। सरकार कह रही है कि उसके पास आमदनी का और साधन होंगे कोई। आम जनता के पास तो कोरोना की वजह से उनकी नौकरियाँ जा चुकी हैं, व्यापार ठप पड़ा है। कौन से साधन, किस प्रकार पैसा आदमी इकट्ठा करे? और क्या कहना चाहिए सरकार से? हमारी स्पष्ट मांग है, विनम्र मांग है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी वजह से आई थी, जब मोदी जी ने कहा, सारे नेताओं ने कहा है कि महंगाई पे वार। अब की बार भाजपा सरकार, अब महंगाई पे वार, और अब कभी नहीं होगी भाजपा सरकार, ये नारा देना पड़ेगा देश को। भैया जो लोग हमारे साथ मौजूद थे उनका साफ तौर से कहना है कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार इस पर कंट्रोल करे। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, दुकानदार हैं, वो मौजूद हैं हमारे साथ। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इनको इस महंगाई पर कैसा लग रहा है? भैया महंगाई बढ़ी है, क्या ऐसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे सरकार को? कैसा लग रहा है? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अरे सही नहीं है। कैसी चल रही है आपकी रोजी रोटी? बहुत गड़बड़ चल रही है। और भी कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भैया महंगाई बढ़ी हुई है, कैसा लग रहा है आपको? भाई बढ़ी हुई है, बुरी हालत है, बता रहे हैं, क्या बताएं सरकार के। किससे चलते हैं? बाइक है आपके पास? कार चलते हैं, अभी चालान हुआ है, बस हाथी बार पे आ रहे हैं। चालान क्यों हो गया आपका?
अरे अब वही है क्या, गाड़ी खड़ी थी किनारे रोड के, आगे पुलिस वाले ने चालान कर दिया जबरदस्ती। अच्छा अब इस तरह का होगा तो कैसे काम चलेगा आप सोचिए। अच्छा, पेट्रोल गाड़ी आपकी डीजल गाड़ी है? पेट्रोल गाड़ी और पेट्रोल के रेट तो आप जान ही रहे हैं क्या एकदम। कितना है पेट्रोल का? पेट्रोल के रेट इस समय 90 रुपये में शायद। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। सरकार से क्या कहते हैं? सरकार से ये कहना चाहेंगे तो थोड़ा सा महंगाई को कम करे और जो अपने यहाँ पे जो जितना ये चल रहा माहौल इस समय उस पर थोड़ा सा एक्शन ले। ठीक है, जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनका साफ तौर से कहना है जो सरकार है इस महंगाई पर लगाम लगाए। धीरज शुक्ला, लाइव 24, रायबरेली। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।